हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। आप सबका स्वागत है मेरे को नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे क्या होगा नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में बोलने वाला था, लेकिन देखो चीज़ ये है। सबसे पहले दो पॉइंट आपको जानने हैं। सबसे पहला पॉइंट नेक्स्ट वीक के लिए कि फ्यूचर की एक्सपायरी है, तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी और ऑलरेडी ज़्यादा है, तो समझ लो एक्सट्रीम होगी। दूसरे पॉइंट कि जो भी लास्ट वीक हुआ है वो ज़्यादातर मुझे लग रहा है ये भ्रम है। तो गैस जहाँ तक मैंने फिगर्स देखे एफ आई और डी आई ए के बाइंग और सेलिंग के, उस हिसाब से मुझे लगता है कि जो ज़्यादातर सेलिंग हुआ है, जो अभी सेलिंग हुआ है, वो ज़्यादातर रिटेलर्स ने किया है। एफ आई आई की बात करें तो वो उनका जो नॉर्मल 1000 करोड़ के अंदर जो बेचता है, 600 700 800 करोड़ वही बेचता है और लेता है। उससे ज़्यादा उसका मूवमेंट नहीं है। हमारे जो डी आई ए है वो ज़्यादातर बाइंग में थे, तो फिर इतना गिरा क्यों? तो सिंपल सी बात है, पैनिक सेलिंग हुआ है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पैनिक सेलिंग हुआ है। तो आगे बात करते हैं डिटेल्स में सब चार्ट देखते हुए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो गाइस। तो गाइस सबसे पहले हम देखेंगे नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात करें गाइस, सबसे पहले तो सपोर्ट हमें गाइस मेन सपोर्ट मिलेगा 17,500 पे, और दूसरा सपोर्ट मिलेगा 17,000 पे, और तीसरा सपोर्ट हमें मिलेगा 16,800। रेजिस्टेंस की बात करें गाइस तो मेन रेजिस्टेंस आएगा 18,100, 18,300, 18,500, जो बेसिकली हमारे जो पहले सपोर्ट्स थे अब वो रेजिस्टेंस हो गए हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें गाइस आगे बढ़ने से पहले समझ लीजिए कि मार्केट जो है यहाँ पे, रुको ये हटा देता हूँ। मार्केट जो है यहाँ पे, ठीक है, ये आप देख रहे हो, यहाँ पे ऑल टाइम हाई गया था, वहाँ से वन वे यहाँ तक गिरा है। तो ये जो गिरावट हुई है यहाँ तक से यहाँ तक की, वो ऑलरेडी 5% हो चुकी है। ठीक है, 5% से ज़्यादा ही हुई है, लेकिन समझ लो 5% हो गई है। और अब उसको इंडेक्स को जब गिरता है इस हिसाब से, जब पेनिंग सेलिंग में, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना गिरता है? तो बोले 10%। उसके बाद बाउंस बैक स्ट्रॉन्ग आने शुरू हो जाते हैं। तो 10% अगर यहाँ से मैं गिनता हूँ तो वो होता है 17,000 के करीब यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो 17,000 के करीब होता है। तो अब यहाँ पे बेसिकली चीज़ क्या हुई है दूसरी, अगर तुम लोग इसका मूविंग एवरेज देखो मूविंग एवरेज जो होता है हमारा एम वो देखो, तो दिखाता है यहाँ पे कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग चल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो तो हमें दिखाता है नीचे की ओर कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, और बहुत ही ज़्यादा बरकरार, मतलब एक्सट्रीम सेलिंग हो रहा है दिन ब दिन। तो हमारा जो ट्रेंड लाइन है वो पूरा नेगेटिव हो रहा है, एक्सट्रीम सेलिंग आ रहा है ट्रेंड लाइन के हिसाब से। लेकिन हमारी आर एस आई यहाँ पे देखो तो आपको दिखेगी कि आर एस आई ऑलरेडी हमारी ओवरसोल्ड के, बस समझ लो ना इतना सा करीब है। अगर यहाँ पे अगर आप देखो 32 है, हमारी जो बेसिकली ओवरसोल्ड की लाइन होती है वो 30 होती है, तो थोड़ी सी जगह है। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि शायद मंडे को, मतलब कि कल मंडे को और भी सेलिंग आएगा, यहाँ पे बॉटम आउट हो जाएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आया तो 17,600 या 500 के करीब, जो सपोर्ट हमारा है मेन 17,500, उसके करीब ओवरसोल्ड हो जाएगा। वहाँ से शुरू होगा बाउंस बैक देना। अब बाउंस बैक देगा तो कितने तक देगा? तो मुझे लग रहा है गाइस बेसिकली 18,100 तक देगा। और बहुत ज़्यादा अगर जैसे अभी पैनिक सेलिंग हुआ, पैनिक बाइंग भी हो गया, तो मुझे लग रहा है 18,300 तक आएगा, जो हमारी यहाँ पे ग्रीन लाइन है, देख रहे हो, वहाँ तक आएगा। उससे ज़्यादा एटलीस्ट नेक्स्ट वीक के लिए मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि बाउंस बैक कितना आएगा, क्योंकि हमारे जो सपोर्ट्स थे सभी के सभी वो ब्रेक कर चुका है। 17,900 का भी एक एक्सट्रीम सपोर्ट था, वो भी ब्रेक हो गया, उसके नीचे क्लोज आया है। तो बेसिकली डेली चार्ट ये कर रहा है कि मंडे को भी अगर सेलिंग प्रेशर बना, मंडे को भी सेलिंग आया और ओवरसोल्ड हो जाए अगर, तो समझ लेना बाउंस बैक्स आएंगे, लेकिन मार्केट पॉजिटिव नहीं होगा। बाउंस बैक लिमिटेड आएंगे 18,100 तक, या उससे ज़्यादा हुआ तो 18,300 तक, उससे ज़्यादा नहीं देख पा रहा। तो ये बात थी हमारे डेली चार्ट की निफ्टी के। अब आते वीकली चार्ट पे। तो गैस वीकली चार्ट की भी मानो तो मैं, जैसे मैंने अभी बोला, 17,500 वीकली चार्ट की ग्रीन लाइन भी वहीं पे है 17,500 के करीब। तो बेसिकली वीकली चार्ट भी यही दिखा रहा है कि यहाँ से जो शुरू हुआ है वो करेक्शन जो अगर है तो वो 17,500 तक आएगा, वहाँ से वही फिर से बाउंस मिलेगा और वो 18,100 तक दिख सकता है। दूसरी बात की जो मूविंग एवरेज है वीकली चार्ट की, जो हमारे एम कहते हैं, जिसको जो ट्रेंड डिसाइड करता है, तो ट्रेंड यहाँ पे बेसिकली ख़त्म हो रहा है। जो हमारा अप ट्रेंड था, बुल्स का ट्रेंड था, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव था, यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको दिखने को मिल रहा है कि जो ग्रीन ग्रीन बन रहे थे वो काफ़ी कम होते जा रहे हैं, और अब ऑलमोस्ट समझ लो ख़त्म जैसा हो गया है। तो
बेसिकली ये बात है कि जो अप ट्रेंड चल रहा था वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है, और अगर नेक्स्ट वीक भी हालात बुरे रहे तो अभी का जो लो बनाया है 779 का, ठीक है, 17,779 प्लस 17,800 का समझ लो, तो उसके नीचे अगर एक और वीक क्लोज आया तो समझ लेना जो ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा था वो बिल्कुल ख़त्म है, अब कोई चांस नहीं है। और बेसिकली कुछ टाइम के लिए, मतलब कुछ हफ्तों के लिए, 2 या 3 या उससे ज़्यादा डाउन ट्रेंड चलेगा, और डाउन ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग चलेगा। तो ये बेसिकली बात हो गई। अब बात करते हैं आरएसआई की। तो हमारी आरएसआई अगर यहाँ पे देखो तो हमें एक्सट्रीमली नेगेटिव दिख रही है, और जो मोमेंटम इसका चल रहा है वो नीचे की ओर है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि पूरे वीक में अगर पॉजिटिविटी भी रही तो आखिर के दिनों में, जैसे मैंने पिछले वीक बोला था कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो ऐसे डाउन ट्रेंड अगर हो गया पॉसिबल तो समझ लेना कि यहाँ पे हमें और भी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे मैंने बोला डेली चार्ट में कि ये ओवरसोल्ड होने के कगार पे आ चुका है, तो वहाँ से हमें बाउंस बैक भी मिलेंगे। तो ये क्या होगा कि यहाँ पे और 2-3% गिरेगा, 1% का बाउंस बैक देगा, फिर 2-3% गिरेगा, फिर 1% का बाउंस बैक, तो यही चलेगा। तो ये बेसिकली बात हो गई निफ्टी की। तो अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की गाइस। तो गाइस अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की नेक्स्ट वीक के लिए। तो सबसे पहले अगर सपोर्ट देखें गाइस तो हमें नेक्स्ट वीक के लिए सपोर्ट मिलेगा 39,500 पे, 39,700, और फिर मिलेगा 38,000 पे। रेजिस्टेंस की बात करें गाइस, रेजिस्टेंस हमें मिलेगा 42,400, फिर 43,500, और फिर 44,100 पे, ठीक है। तो गैस ये बात हो गई सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। अब यहाँ पे सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो हमारा 39,700 का सपोर्ट है, यहाँ पे समझ लीजिए इस लेवल पे, वो मेन है, क्योंकि वहाँ पे हमें ऑलमोस्ट जो हमारा इंडेक्स है वो 10% करेक्शन हो जाए। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो जैसे निफ्टी में बोला वैसे बैंक निफ्टी में भी 5% जैसा इंडेक्स पूरा गिर चुका है बैंक निफ्टी का, और अभी और अगर गिरा तो 5% और गिरेगा, वो होगा 39,700 तक। मूविंग एवरेज की बात करेगा इस यहाँ पे, तो अगर आप ये देखें मूविंग एवरेज यहाँ पे, तो मैंने काफ़ी टाइम पहले ही बोला था कि यहाँ पे अब मोमेंट्स नहीं आ रही है, ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन जो ट्रेंड था अप ट्रेंड उसका वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, मैंने काफ़ी टाइम पहले ही बोला था। और यहाँ पे ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ था डाउन ट्रेंड उसका, तो बोले तो कि 43,100 से शुरू हुआ था, फिर भी वो ऊपर जा रहा था। तो मैंने तब भी बोला था कि आप सेल ऑन राइज कर सकते हो, ऑल टाइम हाई जा रहा है तो सेल ऑन राइज करो, और देख लीजिएगा एक ही हफ्ते में आपको अगर किया होगा सेल ऑन राइज तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिला होगा। अब बेसिकली यहाँ पे अब क्या चल रहा है, तो कैसे डाउन ट्रेंड चल रहा है, हमें हमारा जो MACD है मूविंग एवरेज वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है। RSI की बात करें तो गाइस यहाँ पे अगर आप नीचे देखो RSI हमारी, तो RSI भी इंडिकेट कर रही है कि जो डाउन ट्रेंड तो शुरू हो गया लेकिन अब ओवरसोल्ड के कगार पे चला गया है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे अभी 34 है, मंडे को भी वापस जैसे निफ्टी में बोला बैंक निफ्टी में अगर करेक्शन आया मंडे को भी, तो हमें समझ लो गाइस कि वहाँ से बाउंस बैक देना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि भाई यहाँ से और 1000 पॉइंट गिरा 41,000 आ गया तो सीधा वहाँ से 43,000 हो जाएगा, नहीं। 2% 3% गिरेगा, 1% का बाउंस बैक देगा, वापस 2-3% गिरेगा, वापस 1%, तो इस हिसाब से चलेगा। अब बात करते हैं गैस बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट की। तो गैस वीकली चार्ट की बात करें तो यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने वाली। सबसे पहले वीकली चार्ट की जो हमारी ग्रीन लाइन है, जो मेन लाइन है, जैसे मैंने बोला 39,700, वैसे ग्रीन लाइन हमें इंडिकेट कर रही है 39,600। यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई से 10% करेक्शन हो जाएगा, तो वीकली चार्ट वही इंडिकेट करता है। दूसरी बात कि वीकली चार्ट हमारा यहाँ पे नेगेटिव हो गया है, लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेगा यहाँ पे, जो मैंने बोला था अभी 41,500 पे, वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे एक ब्रेकआउट पॉइंट था हमारा। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक, यहाँ पे दूसरा, तो ये सब ओल्ड मार्क्स से कि जहाँ पे टॉप करने का ट्राई किया था वहाँ से फिर गिर गया था, वापस किया था, और आखिर में यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला था और ऑल टाइम हाई गया है। तो अब यहाँ पे चीज़ क्या होती है कि जो पहले हमें रेजिस्टेंस दे रहा था वो हमारे सपोर्ट बन जाते। तो 41,500 के करीब हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो रहा है, और वहीं पे क्लोज आया, लेकिन उसके नीचे नहीं आया है। तो पूरे चांस है कि शायद मंडे को गिरेगा भी, लेकिन वापस बैंक निफ्टी ऊपर उछलने का ट्राई करेगा। तो मुझे लग रहा है निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी और बढ़ जाएगी, तो देखना रहेगा, थोड़ा ध्यान से करिए। दूसरी बात, हमारी जो मूविंग एवरेज है यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको दिखेगा कि पिछले कई हफ्तों के हिसाब से धीरे धीरे कम हो रही है,
बीच में यहाँ पे कोशिश किया था वापस उसको उठाने की, लेकिन वापस से वो डाउन जा रही है। और अब टाइम ये आ गया है, मूविंग एवरेज ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई उसका जो अप ट्रेंड है वो ख़त्म हो रहा है। तो अभी भी अगर आपने, मैं तो बोलूँगा, प्रॉफिट अगर उस टाइम पे नहीं किया है, पिछले वीक भी बोला था तब, तो अब तो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है। लेकिन अभी भी मैं कहूँगा प्रॉफिट हो रहा हो तो एक बार बुक कर लेना, आपको और डिस्काउंट में मिलेगा, बेशक मिलेगा, क्योंकि उसका डाउन ट्रेंड शुरू होगा, वो भी काफ़ी टाइम तक चलेगा। तो अभी के लिए इतना ही बोलूँगा कि हमें वीकली बेसिस पे बैंक निफ्टी में यही इंडिकेट कर रहा है कि डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। और जैसे कि मैंने बोला, और जगह है 5% यहाँ पे अगर करेक्शन ले भी लेगा तो चार्ट के हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है, वो करेक्शन ही होगा। अगर 39,600 जो है यहाँ से अगर ब्रेक हो रहा है तो समझ लेना वापस हमें पुराने उसके जो 32-33,000 थे वही देखने को मिल सकते हैं। आरएसआई की बात करें तो गाइस मैं कहूँगा आरएसआई के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा जगह है नीचे जाने की, क्योंकि हमारी जो न्यूट्रल होती है 50 वो भी नहीं हुई है। बैंक निफ्टी अभी 58 चल रही है, तो एटलीस्ट 50 तक मुझे लग रहा है न्यूट्रल होने के लिए जाएगी। उसके बाद देखना रहेगा क्या होगा। लेकिन नेक्स्ट वीक के लिए मैं इतना ही बोलूँगा कि सेल ऑन राइस का भी टाइम मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि 5% हो गया है। अगर बाय चांस अप ट्रेंड भी, मतलब बाउंस भी हुआ, अप ट्रेंड तो नहीं बोलूँगा, सॉरी, बाउंस भी हुआ तो 2% का एटलीस्ट एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। लेकिन वापस वही चीज़ हो जाती है कि 2% का देखा, फिर वापस जगह है नीचे 5% आने की। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि जिनको बेचना है तो रुकना, 1 या 2% अप जाने दो फिर बेचना। और जो लोग बाय करके फंस गए ऊपर, तो मैं कहूँगा 1-2% का अप, मतलब एक बाउंस मिलेगा, वहाँ पे निकलना चाहो तो निकल लेना। तो ये बात थी गाइस ओवरऑल निफ्टी बैंक निफ्टी की। अब आते हैं स्टॉक्स पे। तो गाइस आज कोई बड़े स्टॉक्स नहीं है। स्टॉक्स के जाने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि नेक्स्ट वीक आप आईटी और फार्मा, वो दोनों सेक्टर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब लास्ट टाइम भी ये कोरोना का न्यूज़ और हवा बना था तब दो ही सेक्टर बहुत ज़्यादा चले थे, आईटी और फार्मा। और वापस अगर ये हवा बन रहा है कोरोना वायरस का, तो मुझे लग रहा है कि वापस फार्मा और आईटी में काफ़ी ज़्यादा स्कोप हो गए, बाकी सारे सेक्टर्स डाउन जाएंगे। तो वो दोनों सेक्टर्स देख लेना अपने हिसाब से। आज फार्मा का भी एक स्टॉक लिया है देखने के लिए, वो देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जो हमारे पिछले वीक के आईटी के दो शेयर्स थे, मैंने पिछले वीक भी बोला था हम आईटी पे नज़र रखे हुए थे, हम वापस उसके रिव्यू करेंगे और आज भी हम रिव्यू करेंगे। सबसे पहले वो जो है वो HCL टेक। तो गाइस सबसे पहले हमने लिया है HCL टेक, इसका हम वीकली चार्ट ही देखेंगे। तो गाइस वीकली बेसिस पे HCL टेक में अगर आप यहाँ पे देखो तो डाउन ट्रेंड करने के बाद पिछले 2 वीक से यहाँ पे संभल गया है। उसका जो ग्रीन लाइन है 1030 उसके करीब ही क्लोज हो रहा है और वहीं पे उसने बचा के रखा हुआ है। और मैंने पिछले वीक भी बोला था अगर आपको 1000 के उसके करीब मिले तो बाय कर सकते हो, आपको 1050 तक एक बाउंस देखने को मिलेगा और वही हुआ। अगर आपने 1000 कुछ 10-11 तक गया, 11 तक गया था, 12 तक, सॉरी, 1012, अगर उसके करीब या 15 पे लिया होता तो 1050 पे आप, आई होप आपने बेच दिया होगा, उसके ऊपर भी उसका एक रेसिस्टेंस आ रहा है। तो अभी बेसिकली मैं कहूँगा कि HCL टेक में डाउन ट्रेंड शुरू नहीं हुआ है, लेकिन बेसिकली बाइंग बहुत ज़्यादा कम हो गई है। लेकिन वापस से बोल रहा हूँ, अगर ये कोरोना का जो हवा बना है, जो बातें निकली है व्हाट्सएप पे, जो सर्कुलेट हो रहा है, जो भी है एक्सवाइज, ठीक है, वो जैसे ही लोगों को समझ में आ गया कि भाई ये सब गलत है, तो ये स्पाइक होगा सारा पूरा मार्केट वापस से। और उसमें सबसे पहले जो चलने वाले हैं वो है फार्मा और आईटी, ये समझ लेना। अभी यहाँ पे स्टेबल पड़ा है जो चीज़, जब जहाँ बहुत सारे जो स्टॉक्स है वो करीब 10%, 20%, 30% जो गिर चुके अभी के एक वीक में, वो वहाँ पे पूरा चांस है कि जो आईटी और फार्मा है वो पहले चले, उसके बाद दूसरे सेक्टर्स का मौका मिलेगा। तो अभी के लिए मैं यही कहूँगा कि हमारा अभी भी कोई गलत नहीं है। आप 1000 पे अगर आपको उसके करीब मिले तो बाय कर सकते हो, 1050 या उसके ऊपर उसका एक रेसिस्टेंस है। तो ये बात थी HCL टेक की। अब बात करते हैं इन्फोसिस की। इन्फोसिस में जैसे देख लो अभी भी लाइन्स ड्रॉ किए हुए है। मैंने पिछले वीक भी बोला था आपको 1500 के नीचे बाय करना था, वहाँ पे किया होगा तो ऊपर की ओर मैंने वापस बोला था कि आपको 1550 या उसके करीब मिलेगा आपको बेचने के लिए। लेकिन हालांकि अभी गया नहीं है, 1520-30 ही गया है। लेकिन पूरा चांस है यहाँ पे कि 1540 से 50 की रेंज में वापस नेक्स्ट वीक ट्राई करे। और जहाँ कुछ नहीं चल रहा है वहाँ आईटी और फार्मा चले तो यहाँ पे बाइंग भी देखने को मिल सकती है। तो अभी के लिए मैं कहूँगा कि ट्रेंड डाउन है। अगर आपने 1500 या उसके नीचे बाय किया है तो अभी और बाइंग मत करना। अगर ऊपर एक प्रॉफिट बुक करने का मौका मिले 1540 या 50 के बीच में
एक बार बुक कर लेना, वापस आपको 1500 के नीचे बाय करने का मौका मिलेगा। दूसरा आपको लेवल कहाँ ढूंढना है, 1400 के करीब, वहाँ पे आपको वापस बाइंग देखने के लिए देखना है, सोचना है, ठीक है। तो इन्फोसिस के लिए भी यही है, 1500 के नीचे एक थोड़ी सी क्वांटिटी बाय कीजिए। आपने जितना भी सोचा इन्वेस्ट करने का उसका एक सिर्फ 10%, 5 या 10% का बाय कीजिए। उसके बाद दूसरा लेवल रखना 1400 का, वहाँ पे आप बाय कर सकते हो दूसरा लेवल। अब आते हैं गाइस आज के लिए एक ही स्टॉक जो मैंने फार्मा में देखा है और मुझे थोड़ा बिठा है, मुझे लग रहा है कि वो चलेगा दूसरे स्टॉक के हिसाब से, तो वो है ओरो फार्मा। ओरो फार्मा गाइस लेने की वजह सिंपल सी, मैं अगर यहाँ पे आपको उसका मंथली चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है गाइस, ये इसका ओरो फार्मा का मंथली चार्ट है। अगर आप यहाँ से देखो तो ये जो कोरोना के टाइम पे चला था यहाँ पे, ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होगे कि कोरोना के टाइम पे चला था, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। और उसका जो कोरोना के पहले जो उसका ट्रेंड चल रहा था, मार्किंग चल रहा था, उसके लेवल से भी नीचे मिल रहा है, ठीक है। कोरोना के पहले वो करीब समझ लो आपको 530 के करीब चल रहा था, 500 के ऊपर चल रहा था, समझ लो 500 के ऊपर। अब वो वहाँ उससे भी नीचे डिस्काउंट में मिल रहा है आपको 430 के करीब, ठीक है। अभी आपको ये यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिख रहा है, ये सब ठीक है, लेकिन जब फार्मा पूरा सेक्टर चलेगा तो सबसे पहले यही सारे चलेंगे। तो मैं बस दो ही चीज़ें कहना चाहूँगा। सबसे पहले कि ये जो स्टॉक है और फार्मा वो काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यू दिख रहा है मेरे को। और दूसरी कि यहाँ पे अगर आप 430 का अगर शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हो तो 430 का एक अगर एसएल पकड़ के चलेंगे 430 का, तो आपको शॉर्ट टर्म में 455-65 के करीब वापस देखने को मिलेगा। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो मैं तो कहूँगा 400 का एक CBSL रखना लॉन्ग टर्म के लिए। अगर 400 के नीचे जा रहा है तो निकल जाना, हर गिरावट पे बाय कर सकते हो। लॉन्ग टर्म का टारगेट है हमारा 600 का, कि वापस वो 550-600 के लेवल पे आएगा, लेकिन उसको आई थिंक 1-2 साल लगेंगे, क्योंकि वो अभी के लिए पिछले साल के मुकाबले कंपनी काफ़ी ज़्यादा कम प्रॉफिट कर रही है। लेकिन समझ सकते हैं कि कोरोना में जो सब हुआ था उसमें ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन अभी वो नहीं है तो कम मिले। लेकिन वापस अब कोरोना शुरू हुआ है तो हो सकता है वापस यहाँ पे फार्मा सेक्टर चले। और फार्मा सेक्टर में सबसे ज़्यादा अंडर वैल्यू जो स्टॉक है अभी ओरो फार्मा, वो सबसे पहले चले। तो इसकी भी जो सारी डिटेल है वो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी सबको। तो बस गाइस यही था आज के लिए। आई होप आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने अभी इतनी सारी दी उसमें से कुछ भी यूज़फुल लगे, मीनिंगफुल लगे, तो आपको वीडियो को सिर्फ लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों को अगर आप शेयर करोगे तो बहुत ही अप्रिशिएट होगा। और अगर कुछ भी पूछना रहेगा या कहना रहेगा या बताना रहे तो कमेंट कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे नई एक वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए आप सबको हैप्पी अर्निंग गाइस।